नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा के विषय में चर्चा की थी। आज दशाफल अध्याय संख्या 14 में हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य की महादशा में चंद्रमा के अंतर्दशा का फल, अर्थात सूर्य की महादशा में चंद्रमा के अंतर्दशा के फल क्या क्या होंगे। सूर्य क्या होंगे यहाँ, सूर्य महादशा, और चंद्रमा क्या हो गया, यह हो गया अंतर्दशा। सबसे पहले हम लोग इन बातों को समझेंगे कि जो अंतर्दशा है वह शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, अर्थात वह नैसर्गिक शुभ है या नैसर्गिक अशुभ है। तो यहां पर चंद्रमा नैसर्गिक शुभ या अशुभ है। चूंकि चंद्रमा क्या है, यह पक्षबली शुभ और अशुभ होता है, इसलिए इसे हम लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे कि यह शुभ है या अशुभ है, अंतर्दशा नाम। इसके बाद हम लोग यहां देखेंगे कि महादशानाथ और अंतर्दशानाथ का वह मित्र है या शत्रु है। नैसर्गिक रूप से वह मित्र है या शत्रु है। साथ ही साथ हम लोग यहां देखेंगे कि यह तात्कालिक रूप से मित्र या शत्रु है। इन दोनों के मिश्रण से जो बनेगा वो होगा पंचदा मैत्री। तो पंचदा मैत्री को भी समझेंगे। पंचदा मैत्री के अनुसार फल पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए यहां हम लोग पंचदा मैत्री को भी यहां समझेंगे। पंचदा मैत्री के विषय में हमने बेसिक एस्ट्रोलॉजी में 1 से लेकर 100 अध्याय के मध्य में बता रखा है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि चंद्रमा पक्षबली शुभ है या अशुभ है। उसके बाद सूर्य और चंद्रमा नैसर्गिक रूप से एक दूसरे का मित्र है। इसके बाद हम लोग यह समझेंगे कि चंद्रमा जो अंतर्दशा है वह फल किस प्रकार करेगा। तो चंद्रमा अंतर्दशा 2 प्रकार से फल करेगा। पहला है अपने स्वतंत्र कारक तत्व का, अर्थात स्वभाव के अनुसार, और दूसरा तात्कालिक प्रभाव, अर्थात स्वामित्व का। जहां का वह स्वामित्व रखता है वहां का वो फल करेगा। तो फल किस प्रकार करेगा। यदि मान लेते हैं कि चंद्रमा पक्षबली शुभ है और वह उच्च का है, सौ राशि का है, मूल त्रिकोण राशि का है, मित्र के राशि में स्थित है, सम राशि में स्थित है, शुभ ग्रह के प्रभाव में है, ऐसी यदि स्थिति होती है चंद्रमा की, तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, जातक हमेशा खुश मिजाज के होंगे, जातक के माता के साथ संबंध अच्छे होंगे, जातक भूमि भवन वाहन आदि का उसे सुख प्राप्त होगा। एक नहीं, कई भूमि भवन वाहन आदि वह ले सकते हैं जब चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में हो। चंद्रमा से हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। यदि मान लेते हैं कि चंद्रमा पक्षबली कमजोर है, क्षीण का चंद्रमा है, और साथ ही मान लेते हैं कि वह चंद्रमा नीच की राशि में स्थित है, अपने शत्रु की राशि में स्थित है, अशुभ ग्रह के प्रभाव में है, ऐसी स्थिति में चंद्रमा विपरीत फल देंगे। विपरीत फल क्या देंगे, मन में पीड़ा होगी, मन में कष्ट होगा,
भावनाएं में उतार चढ़ाव होंगे, रोग का डर सताएगा, माता को परेशानियां हो सकती है, व्यापार में हानि हो सकती है, स्त्री पक्ष से परेशानियां हो सकती है। चंद्रमा से हम लोग नींद की भी चर्चा करते हैं। यदि मानसिक परेशानी होगी तो नींद में भी परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार चंद्रमा यदि अशुभ हो तो उसके फल क्या क्या होंगे, अशुभ फल हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्वामित्व के विषय में समझते हैं। स्वामित्व के विषय में अलग अलग लग्नों में चंद्रमा अलग अलग भाव का स्वामी होंगे और उस अनुसार उस भाव के फल को करेंगे। इन सब के अलावे हम लोगों को इन बातों को भी समझना है कि महादशानाथ से अंतरदशानाथ कहां स्थित है, अर्थात दशा अक्ष को भी हम लोग को यहां समझना है। उदाहरण के लिए हम लोग एक पत्रिका बना लेते हैं जिसमें कोई लग्न स्पष्ट हम लोग नहीं करते हैं। मान लेते हैं कि सूर्य यहां स्थित है और चंद्रमा मान लेते हैं कि यहां स्थित है। तो सूर्य से चंद्रमा कितनी दूरी पर स्थित है? 1 2 3 4 5। तो सूर्य से चंद्रमा का एक्सिस क्या हो गया? 5 और 9 का हो गया। अर्थात सूर्य से चंद्रमा 5वां स्थान में स्थित है और चंद्रमा से सूर्य 9वें स्थान में स्थित है। तो यहां जब अंतरदशा चंद्रमा की आएगी और इस तरह का एक्सिस प्राप्त होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि चंद्रमा पंचम में स्थित होकर पंचम भाव के फल को करेगा। यहां से हम लोग संतान संबंधी बातें करते हैं, संतान संबंधित बातें हो सकती है। यदि मान लेते हैं कि चंद्रमा यहां स्थित है, नवम भाव में स्थित है। यदि चंद्रमा नवम भाव में स्थित है तो यह महादशा नाथ से कहां स्थित हुआ? नवम भाव में स्थित हुआ। तो चंद्रमा अंतरदशा में जब आएगी और सूर्य से नवम भाव में स्थित है, अर्थात सूर्य से 9वां भाव दूर में जाकर स्थित है, इसका एक्सिस 5 9 5 का हो, तो ऐसे स्थिति में हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को भाग्य का साथ प्राप्त होगा। यदि चंद्रमा मान लेते हैं कि 10वें भाव में स्थित है तो यहां जो चंद्रमा सूर्य से 10वें भाव में स्थित है और चंद्रमा से सूर्य 4थे भाव में स्थित है, तो 4 10 का एक्सिस हो गया। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि व्यवसाय में वृद्धि होगी, व्यवसाय में लाभ होगा। इस प्रकार हम लोग एक्सिस के माध्यम से भी फल को समझ सकते हैं। यदि मान लेते हैं चंद्रमा 3रे भाव में स्थित है तो चंद्रमा 3रे भाव 1 2 3 तीसरे भाव में स्थित है और चंद्रमा से सूर्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अर्थात एक्सिस क्या हो गया? 3 और 11 का। तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को परिश्रम करने के बाद लाभ प्राप्त होगा इस महादशा में। इसलिए हम लोग यह देखें कि सूर्य की जो महादशा है, इससे पहले वाले में हम लोग देखे थे कि सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतरदशा, तो सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतरदशा में बहुत विशेष फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की महादशा में चंद्रमा के अंतरदशा में विशेष फल प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा का भी फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में 4थे भाव का स्वामी है, तो 4थे भाव का भी फल को हम लोगों को समझना है। इस प्रकार हम लोग किसी भी महादशा में उस अंतरदशा को इसी प्रकार समझेंगे। तो हम लोगों ने अब तक सूर्य में सूर्य की अंतरदशा और सूर्य में चंद्रमा की अंतरदशा को समझे। इसी प्रकार हम लोग 9 के 9 ग्रहों को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि सूर्य की महादशा में चंद्रमा क्या क्या फल करेंगे और किस प्रकार फल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब
शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।